नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान और समय सिवान के स्क्रीन पर देखिए सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। बड़ी दिलचस्प घटना हो रही है आज इस कॉलेज में। इस कॉलेज में जो घोटाले हुए हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमें पता चला और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पता चला, उन घोटालों को लेकर के यहाँ पर जांच टीम जो है आई हुई है। और ये जांच टीम राजभवन के स्तर से यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज संबद्ध है, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये जांच कमेटी गठित की गई है। कुलाधिपति, यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, चांसलर जो राज्यपाल होते हैं, उन्होंने ये जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी के सदस्यों की पहले आप ये जांच कमेटी किस बात को लेकर के गठित की गई, क्या आरोप हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस जांच कमेटी में कौन कौन लोग हैं। इस जांच कमेटी में प्रोफेसर जवाहर लाल इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के ये कुलपति हैं। और सदस्य के रूप में श्री जमाल अब्दुल नसीर वित्त पदाधिकारी जो सदस्य हैं, और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से संबंध रखते हैं। और तीसरे सदस्य के रूप में श्री केशरी विजय मिश्रा वित्त पदाधिकारी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, ये भी इस जांच कमेटी के सदस्य हैं। यानी ये तमाम लोग जो हैं, कोई वाइस चांसलर है और कोई बड़े बड़े जो प्रशासनिक जो शैक्षणिक पदों पर है, उस स्तर से ये जांच कमेटी बनाई गई है, जिसके ये तीनों सदस्य फिलहाल अभी जांच हो रही है। और आरोप है कि 2019-20 सत्र में यहाँ पर बिना नीट का, जो एक सरकारी नियम है कि नीट पास करने के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होगा, उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पर बिना नीट का एडमिशन हो गया। वो भी 1-2 छात्र नहीं, 29 छात्रों का एडमिशन हुआ है। और 29 छात्रों का एडमिशन बिना नीट का हुआ। और एक एडमिशन की तो बात छोड़ दीजिए, उन छात्रों का एग्ज़ाम भी हुआ और फर्जी ढंग से एडमिशन लिए गए इन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया और इनका रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ। इसी को लेकर के राजभवन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई और वो जांच कमेटी अभी अंदर है और वो जांच कर रही है। अब सोचिए कि भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है। हम आपको इस कॉलेज के बाहर से ही ये लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल होता है, हमें भी उस प्रोटोकॉल के भीतर रहना पड़ता है। हम देखिए रोडे पर खड़े हैं, ये रोड है, यहाँ सामने पेट्रोल पंप है HP का, और ये रहा सिवान का प्रतिष्ठित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज पर समय समय पर तरह तरह की अजीबोगरीब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और उन भ्रष्टाचार के आरोपों में आज कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि राज्यपाल महोदय ने स्वयं अपने स्तर से इस भ्रष्टाचार के खेल को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई। उसके बाद से ये 3 सदस्यीय जांच कमेटी फिलहाल अंदर जांच कर रही है। जांच में क्या बातें पाई जाएंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा प्रसारण। ये देखिए सिवान का ये प्रतिष्ठित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पिछले लगभग 50 वर्षों से आयुर्वेद जगत का एक सिरमौर
आयुर्वेद जगत में एक अद्वितीय संस्था, जो प्रतिष्ठित संस्था है, ये सिवान में स्थित है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की इस कॉलेज के स्थापना में, इसको बनाने, इसको संवारने में, इसके एक एक ईंट में सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसका एक अस्पताल भी है। अस्पताल डीएवी कॉलेज मोड़ पर है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो कॉलेज है और वहाँ अस्पताल जो डीएवी कॉलेज मोड़ पर है। यहाँ पर जो जांच कमेटी है वो विभिन्न स्तर से जांच करेगी। जो 29 छात्रों का एडमिशन बिना नीट का हुआ और उसमें भ्रष्टाचार की संभावना जो बताई जा रही है, उसके जद में यहाँ के सीधे प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी हैं। तो अब तो ये जांच का विषय है, ये न्यायालय का काम है। हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब दोषी हैं ही। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि देख लीजिए, ये जांच हो रहा है और ये आपके सिवान के लिए कितने गौरव की बात है, ये आप खुद तय कीजिए। कॉलेज को संचालन में, कॉलेज जो संचालित होता है उसको संचालित करने के लिए एक तो यूनिवर्सिटी है और वो ये कॉलेज जो संबद्ध है वो दरभंगा का कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से संबद्ध है। और जो एग्ज़ाम लेना और जो तमाम जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है वो उसका काम है। लेकिन इस कॉलेज में भी एक संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के तहत शासी निकाय का गठन होता है। शासी निकाय पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हुए हैं। शासी निकाय मनमाने ढंग से काम करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, ऐसे आरोप लगे हैं। और ये आरोप अपने आप में कितने गंभीर हैं, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। हम अपने मन से कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो खबरें हैं, जो जांच हो रही है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल हम आपसे इसका एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त इस लाइव में आने का हमारा कारण ये था कि सिवान में अभी ये एक बड़ी घटना हो रही है इस प्रतिष्ठित कॉलेज में, जो कि पिछले लगभग 50 सालों से बड़े शान से खड़ा है। और इसके आबरू पर, इसके इज्जत पर ये जांच कमेटी का एक दाग लगना, वो अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। तो जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं, हम उनसे बता दें कि इस वक्त हम सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पास उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। और यहाँ पर राजभवन के स्तर से 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई गई है। यहाँ इस कॉलेज पर आरोप है कि बिना नीट का यहाँ पर परीक्षा एडमिशन लिया गया वर्ष 2019 और 20 में। वर्ष 2019-20 में बिना नीट का एडमिशन लिया गया। उसके बाद एडमिशन तो लिया ही गया, यहाँ पर एग्ज़ाम भी हुआ। दरभंगा में 29 छात्रों का, बिना नीट वाले 29 छात्रों का दरभंगा के एक कॉलेज में इनका एग्ज़ाम हुआ, संभवतः 2022 के सितंबर में। उसके बाद उनका रिज़ल्ट भी प्रकाशित किया गया। और ऐसे में जो यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति हैं, उन्होंने विरोध जताया और उस विरोध के बाद ये मामला तूल पकड़ा और ये मामला तूल पकड़ते पकड़ते चला गया राजभवन में। जो कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल महोदय, वाइस चांसलर साहब से भी हमारी बातें होती रहती है। वो सीधे तौर पर इनकार करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया को और जो बाध्यता है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के गजट 2018 में ये पूरी तरीके से स्पष्ट दिशा निर्देश था कि बिना नीट के किसी भी तरीके के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं, एडमिशन नहीं होगा।
लेकिन भारत सरकार के उस नियम को ताक पर रखते हुए, ठेंगा दिखाते हुए यहाँ पर एडमिशन हुआ है और उसी को लेकर के यहाँ भीतर जांच चल रही है। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उन पर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हम उन भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, हम भी आरोप ही कह रहे हैं। वो आरोप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। उनके ऊपर आरोप है कि वो फरवरी 2022 में ही 67 साल की उम्र में रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो रिटायर हुए नहीं और अभी तक वो प्रिंसिपल हैं। जब हमने उनसे बात की थी इस बारे में तो उन्होंने कहा था कि उनको सेवा विस्तार दिया है शासी निकाय ने, यानी शासी निकाय वो जो कॉलेज का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है, तो सेवा विस्तार इनको मिला प्रिंसिपल साहब को शासी निकाय के द्वारा। शासी निकाय पर फिर ये सवालिया निशान उठा कि ये कॉलेज एक गैर संस्कारी संस्था है। इस गैर सरकारी संस्था में सरकारी कर्मचारियों पर अप्लाई होने वाला, उनके लिए बनाया जाने वाला नियम जो कि 3 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है सरकारी एम्प्लॉय के लिए, तो ये गैर सरकारी संस्थान के प्रिंसिपल साहब को ये कैसे दिया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनसे मोटी रकम उसूली जाती है, अंडर टेबल, ये भी आरोप है। समय समय पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और उन आरोपों का जो ये जो आरोपों का सिलसिला है, ये पिछले कई साल से मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच कमेटी के सदस्य कॉलेज के इस कैंपस से बाहर निकलें और हम उनसे जानना चाहेंगे ज़रूर, उनसे आपकी बात भी करवाएंगे बिल्कुल लाइव वीडियो के माध्यम से कि आज जांच यहाँ पर था और उस जांच में जो है क्या क्या अभी प्रक्रिया आगे बढ़ी, अगर वो बताना चाहें तो। फिलहाल हम आपको बता दें कि हम जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि शेयर करें। ये एक भ्रष्टाचार का बहुत ही एक बड़ा मामला है और ये जो है नासूर एक बड़ा ज़ख्म बन गया है। भ्रष्टाचार का जो ज़ख्म है वो ये कॉलेज झेल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जो साक्ष्य हमें देखने सुनने को मिले उसके मुताबिक। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 70 वगैरह में 70-72 का समय रहा होगा, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1990 के बाद पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस कॉलेज का कायाकल्प किया, ये कॉलेज बनवाया। बहुत ही विस्तार है इस कॉलेज का, बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है ये। इसके अलावा जो डीएवी कॉलेज के पास स्थित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है वो भी उपलब्ध है। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाएं। किन्ने है फ्रंट कैमरा, ये रहा। हाँ, ये देखिए। तो बहुत बहुत स्वागत समय सिवान के फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े हुए हैं। धूप है इसलिए थोड़ा टोपी ओपी लगा लिए हैं। ये रिक्शा वाले भाई बैठे हुए हैं यहीं पर। कहाँ घर बा भैया? घर पड़ी हरियाणा जी। अच्छा, ये जा हुआ एगो बच्ची के लेके आओ नहीं स्कूल में। अच्छा, लड़की जाए लग पड़े। हाँ, रुआ लेके अइबो करें, लेके जइबो करें। हाँ, अच्छा, हंसत रहनी है रुआ। हाँ, हंसे वाला बतिये कहनी है। ये कहनी है कि देखिए यहाँ के प्रतिष्ठित, हाँ, यही न कहनी है। एजा कौन ची प्रतिष्ठित बा? कौन देखत बढ़ले बनी रोड़ा, कहत बढ़ले बनी, सुनत बढ़ले बनी, सब जान। हमरा बतिया पर हुआ भरोसा बा, हम तो झूठो कह सकत। ई केंगन कहीं झूठ ना कहें। अरे झूठ, अब हमरा तो देखे से झूठ ना भइल है, अभी तक ले तो साँचे बोलत है नहीं। चलिए भाई, कम से कम ये एक हमारे बातों के समर्थक मिल गए। हम फिर से ये दोहरा दें कि हमारा कोई बैर नहीं है। हमारा इस कॉलेज से कोई बैर नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है भाई कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं हमारे प्यारे शहर सिवान के इस
प्रतिष्ठित कॉलेज पर जो 50 सालों से बड़ी शान और शौकत के साथ यहाँ पर खड़ा है और आज ये भ्रष्टाचार के आरोप में जांच की जद में आ जाए, वो भी खुद राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो एक जागरूक शहरी होने के नाते हम यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के वजह से हम भीतर नहीं जाएंगे क्योंकि एक शैक्षणिक संस्था है। शैक्षणिक संस्था एक प्रोटोकॉल में बंधा होता है। अब हमारे जैसा कोई आदमी भीतर घुस जाए, किस नियत से घुसे, क्या करे, तो इस बात को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। कोई भी जा सकता है, इसलिए हम इन तमाम बातों के मद्देनज़र गेटवे पे खड़े हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 3 सदस्य हैं ये तमाम लोग बाहर आएँ और हम उनसे जाने और आपकी भी मुलाकात करवाएं कि यहाँ पर क्या हुआ है। आज कमेंट आ रहा है, अनिल चौरसिया कह रहे हैं कि बोर्ड दिखाइए आयुर्वेदिक कॉलेज का, केवल गेट नहीं। ये देखिए बोर्ड देख लीजिए और बोर्ड पर लिखा है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिवान, 84/12/26 बिहार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM अभी वर्तमान में, और CCIM इसका पुराना नाम था। CCIM और या NCISM ये जो है एक आयुर्वेदिक कॉलेजों की नियामक संस्था है और वो पूरे भारत में आयुर्वेदिक कॉलेजों को संचालित करती है। नई दिल्ली में है ये संस्था। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से अस्थाई संबद्धता है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई ये CCIM में है। हर साल जो CCIM यानी NCISM जो दिल्ली में जो नियामक संस्था है इसकी, वो देखती है यहाँ पर आकर के कि कॉलेज साल भर के लिए फिट है कि नहीं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए ये इस कॉलेज में सब ठीक ठाक है ना। NCISM जांच करती है। उसमें भी एक कांड हो गया 2018-19 का संभवतः वो बैच था। जब वो यहाँ पर जांच करने के लिए आया तो वो इस कॉलेज को फिट नहीं पाया और उसने ये कहा कि भाई हम इसको अभी परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 18-19 बैच में 50 छात्रों का एडमिशन हुआ, जो एक गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक सत्र का मामला था। तो ये लोग चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब 4 साल मामला पेंडिंग रहा, इधर बच्चे पढ़ भी लिए, एग्जामों हो गया। एग्जाम के साथ साथ जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया, लाइव हैं भैया, लाइव हैं, लाइव। रहा था लाइव चल अच्छा, ये यहाँ के स्टाफ हैं, हमारे परिचित हैं। इसी कॉलेज में ये आप किस पद पे हैं? सीनियर क्लर्क हैं। तो जांच चल रही है ना अंदर? कमिटी आई है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे, ठीक बा भैया, प्रणाम। हम बात कर रहे थे 18-19 बैच का। CCIM ने इसको मान्यता नहीं दिया। अब ये लोग चले गए जो है कि ना भाई, हमको हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट में 4 साल मामले को खींच दिया गया, इधर बच्चे पढ़ भी लिए। उसके बाद ये लोग दौड़े दौड़े पहुँचे फिर हाई कोर्ट में, हमको केस में विड्रॉ करना है। अब सोचिए कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्या वो बच्चे जो हैं उनका भविष्य अधर में नहीं चला गया? वो एक गैर मान्यता प्राप्त सत्र के छात्र कहलाएंगे।
बहरहाल अभी अभी हमें पता चला है कि पूरा खंगला रहा है अंदर, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यहाँ देखिए, क्या क्या इस कॉलेज के बारे में बताएं। मेरी तो बड़ी अच्छी रिसर्च रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ के प्रिंसिपल साहब के ऊपर आरोपों की बात करें कि यहाँ के जो छात्र पढ़ते हैं इनका फर्जी एडमिशन की बात करें, कि यहाँ के जो शासी निकाय के सदस्य हैं उनके गैर कानूनी कृत्यों की बात करें। और शासी निकाय की जब बात आती है तो शासी निकाय के जो सदस्य हैं वो कोई आम लोग नहीं होते हैं, उसमें जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें कॉलेज के प्रिंसिपल साहब होते हैं, उसमें सीवान के सदर एसडीओ राम बाबू बैठा भी हैं, 7 सदस्यीय ये टीम, उसमें टीचर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। 7 सदस्यीय इस टीम पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाना है कि भाई ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तब तो ये अपने आप में सीवान के शैक्षणिक भविष्य के लिए ये बड़ी गंभीर बात है। अभी अभी हमारे परिचित हैं मुन्ना जी, वो बेचारे आए अंदर से, वहाँ पर ये सीनियर क्लर्क हैं, और उन्होंने कहा कि जो है पूरा खंगला रहा है अंदर। यहाँ पे देखिए महाचंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, ये जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी हुआ, पूर्व एमएलसी, और ये अध्यक्ष हैं शासी निकाय के, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो। अभी यहाँ से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं। गेट खुल गया। बड़ी हलचल है आज दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। ये देखिए, हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं, भाजपा नेता हैं, भाजपा का झंडा लगा हुआ है। जांच में क्या पाया जाएगा, क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी, ये तो जांच का भी विषय है, ये तो इंतज़ार का विषय है। यहाँ पर जो गेट के उस पार देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो है इस प्रतिष्ठित संस्था के से जुड़े हुए लोग हैं, और हमें इंतज़ार है कि ये कुलपति महोदय जो है, अपनी जो अध्यक्ष हैं इस जांच टीम के, वो बाहर आएँ 2 सदस्यों के साथ। हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जो जांच था, कि जो जांच कमेटी राज्यपाल महोदय के स्तर से जो गठित की गई है, उसके सदस्यों के रूप में अगर हम बात करें तो सोचिए वो लोग, उसके सदस्य कौन कौन है। प्रोफेसर जवाहरलाल कुलपति हैं, कहाँ के कुलपति? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति हैं। और 2 अन्य सदस्य के रूप में हम बात करें तो श्री जमाल अब्दुल नसीर, ये सदस्य हैं, वित्त पदाधिकारी। और श्री किशोर केशरी विजय मिश्रा, वित्त पदाधिकारी हैं, ये भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हमने वो उन 3 सदस्यों की बात बताई। अब ये देखिए, एक हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए ये एक, देखिए बिना नीट उत्तीर्ण छात्रों का आयुर्वेद में नामांकन मामले की देर रात तक जांच, यानी पिछले कुछ दिन पहले भी जांच हुई थी, वो खबरवा हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण 29 छात्रों के नामांकन, उसकी परीक्षा का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले समेत कई बिंदुओं पर जांच शुरू हो गई है। इसके लिए शुक्रवार, यानी जब ये पिछले बार ये जांच हुई थी, ये बहुत दिन से ये सब खेल चल रहा है। हेलो जी, बताइए। जी आदेश।
अच्छा, अभी तो लाइव बानी रुआ से हम बात करतनी। तो हम आपको समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ है वही सुना रहे हैं। ये देखिए, ये है, इसको पढ़ के सुनाते हैं। थोड़ा पीछे आ जाए। 29 छात्रों के नामांकन, उसकी परीक्षा, का आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन के मामले समेत कई बिंदुओं पर जांच शुरू हो गई है। इसके लिए शुक्रवार को राजभवन द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची। कुलपति सचिवालय में देर रात तक मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। इस दौरान किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह व अन्य की शिकायत पर जांच कमेटी के अध्यक्ष तिलका माझी, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल व अन्य सदस्यों में जेपी विश्वविद्यालय के एफओ जमाल अब्दुल नसीर व पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एफओ केसरी विजय मिश्र, माफ कीजिएगा, मामले से संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी दौरान कमेटी के आगमन की सूचना विश्वविद्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा, जैसा कि सन्नाटा अभी यहाँ पर है। हाँ, जांच टीम कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, यानी जो कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जिससे ये कॉलेज संबद्ध है, उनकी बात हो रही है। कुल सचिव प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर सुरेश्वर झा, पूर्व समीक्षा नियंत्रक विनय कुमार मिश्र, वर्तमान परीक्षा नियंत्रक दिनेश्वर यादव बारी बारी संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी ले रहे थे। विशेष टीम के सदस्य एक ही तरह के सवाल कुलपति, प्रतिकुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों से पूछ रहे थे। टीम ने संबंधित बैच बीएएमएस कोर्स प्रथम वर्ष 2019-20 के सभी छात्रों का नामांकन, रजिस्टर एवं संबंधी परीक्षा परिणाम की टीआर कॉपी की मांग की। संबंधित कागजातों की बारीकी से जांच की गई। वहीं प्रतिकुलपति द्वारा राजभवन से की गई शिकायत में काउंसलिंग किए बिना ही 30 दिसंबर 2019 से ही, यानी इनका जो एक बात मैं आपसे बताना भूल गया कि ये जो 29 छात्रों का एडमिशन हुआ, तो एडमिशन के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आरोप है कि फॉलो नहीं किया गया। बिना काउंसलिंग के बिना 30 सितंबर 2019 से ही 19 से पूर्व ही 29 छात्रों का मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध रूप से नामांकन किए जाने 10 परीक्षार्थियों को चीट के साथ पकड़े जाने के बाद भी निष्कासन करने की वजह पूछी। अभी चीट वाला भी मामला बताते हैं। ये लोग, यहाँ के 29 छात्र, ये लोग गए एग्ज़ाम देने, और भी छात्र, ये लोग दरभंगा के एक कॉलेज में बैठे हुए थे एग्ज़ाम देने। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति सिद्धार्थ शंकर पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, और उस औचक निरीक्षण में जो 10 छात्र हैं, उनके पास प्रिंटेड चीट मिलता है। जब प्रिंटेड चीट एकदम रंगे हाथ जब वो पकड़े जाते हैं, तो अब बताइए कि जो बच्चे पकड़े गए चीट करते हुए, उनके साथ क्या होना चाहिए? नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, नियमानुसार कार्रवाई की तो छोड़ ही दीजिए, उन बच्चों को निष्कासित नहीं किया गया। अगली पाली में वो परीक्षा दिए,
परीक्षा तो दिए ही, उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। सोचिए आखिर इन बातों के पीछे क्या है, इन बातों के जड़ में क्या है, इन बातों के मूल में क्या है। आखिर क्यों इतनी मेहरबानी दिखाई गई यहाँ के कॉलेज के छात्रों पर। ये तमाम बात इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के प्रिंसिपल साहब मोटी उगाही किए हैं। हम ये संभावना बता रहे हैं और आरोपों के मद्देनज़र ये संभावित कारण हो सकते हैं कि जो पैसा वैसा लिए होंगे बच्चों से, जिसके कारण ये तमाम स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी जांच टीम जो है वो खंगाल रही है। जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, अभी हम उनसे बताते चलें कि इस वक्त हम सिवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद हैं। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को और उस नियम को, कानून को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हमारी मौजूदगी क्यों है? हमारी मौजूदगी इसलिए है कि इस कॉलेज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उन भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच करने के लिए स्वयं इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राजभवन के स्तर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने उन्होंने गठित की है। जो राज्यपाल महोदय होते हैं वही कुलाधिपति होते हैं। उन्होंने ही जांच कमेटी बैठाई और वो जांच कमेटी पिछले कई दिनों से, बल्कि लगभग महीना भर से ज़्यादा का समय हो गया, विभिन्न स्तरों से जांच कर रही है। पिछली बार जब यहाँ आई थी ये जांच कमेटी तो प्रिंसिपल साहब नहीं थे, प्रिंसिपल साहब कहीं गए हुए थे, तो जांच कमेटी वापस चली गई। तो फिर अब ये प्रिंसिपल साहब से बात करके फिर ये लोग आए हुए हैं DAMC&H हॉस्पिटल, यानी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीवान में। अभी भीतर मौजूद हैं, फाइल खंगरा रहा है। आरोपों की जहाँ तक बात करें, हम फिर से आपको बता दें कि आरोप है कि वर्ष 2019-20 में यहाँ पर 29 छात्रों का एडमिशन होता है और उस 29 छात्रों के एडमिशन में जो एक सरकारी नियम है, नीट की बाध्यता है, उस बाध्यता को ताक पर रखते हुए कॉलेज प्रशासन एडमिशन लेता है और बिना काउंसलिंग के उनका एडमिशन हो जाता है। बात यहीं पर नहीं रुकती, ये मामला आगे बढ़ता है और उन छात्रों का एडमिशन हुआ, वो एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद उनका रिजल्ट भी निकल जाता है। यानी सोचिए, भारत सरकार का गजट 2018 दिसंबर में ये गजट आया था जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश है कि मेडिकल कॉलेजों में नीट की बाध्यता अनिवार्य होगी, नीट पास करके जाएंगे। लेकिन सिवान का ये अजूबा कॉलेज है जहाँ पर बिना नीटे का एडमिशन हो गया। अब ये मामला जो है बहुत दिन तक दबा रहा। उसके बाद से जो यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर हैं, उन्होंने विसिल ब्लोअर का काम किया और उन्होंने राजभवन के स्तर से शिकायत की। राजभवन के स्तर से जो कुलाधिपति महोदय हैं, राज्यपाल महोदय ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया और वो 3 सदस्यीय टीम आज सिवान के इस दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के में आई हुई है, फाइलें खंगरा रहा है, जांच प्रक्रिया पूरे एकदम जो है प्रगति पर है। ये तमाम बातें जो मैं बहुत देर से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन बातों के मूल में क्या है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इन बातों के मूल में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पैसे की उगाही का जो मामला है वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब हम इस लाइव के आखिरी चरण में हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, हमें राय अपनी रख सकते हैं।
हमें इंतज़ार है यहाँ पर कि ये जांच पूरी हो, हम उन लोगों को दिखाएं और अगर संभव है तो उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएं। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पिछले लगभग 50 वर्षों से आयुर्वेद की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, सिवान की शान है। लेकिन इस संस्था में कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार के दीमक लगे हुए हैं। कम से कम जो मीडिया रिपोर्ट्स को देख करके तो यही लगता है। यहाँ देखिए, और चूँकि बहुत देर से हम जुड़े हुए हैं, आपको ये तमाम मामले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जांच जो है लग रहा है कि बहुत देर तक चलने वाली है और जांच के बाद जो भी स्थितियां बनेंगी उन स्थितियों परिस्थितियों को हम दिखाएंगे और आगे के अपडेट्स आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समय सिवान, जल्द ही मिलते हैं।